नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप गैलेंट सिविल सर्विस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन। टाइप्स ऑफ माउंटेन में हम देखने वाले हैं बलित पर्वत, यानी कि फोल्डेड माउंटेन्स। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या देखा था? इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था भौतिक विशेषताएं एवं प्राकृतिक क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले उस क्लास को देख लीजिए। उसी क्लास का ये आगे वाला पार्ट है जिसमें हम टाइप्स ऑफ माउंटेन में बलित पर्वत देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि इन सारे क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो सिलेबस है हमेशा की तरह मैं अपनी क्लास में लगा के रखता हूँ। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का ज्योग्राफी का सिलेबस है, आपको पता होना चाहिए, है ना। सिलेबस हमारे सामने होना चाहिए कि हम ज्योग्राफी में पढ़ने क्या वाले हैं एक्चुअली। तो वन बाय वन हम आगे बढ़ेंगे। फिजिकल फीचर्स, नेचुरल रीजन, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कॉन्टिनेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। जिसमें हम सबसे पहले अभी क्या देख रहे हैं? भौतिक भूगोल की भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये है फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन के बारे में जानने से पहले या इसकी पूरी प्रोसेस को समझने से पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और वो कॉन्सेप्ट है प्लेट्स का। इसका कॉन्सेप्ट है प्लेट्स का। प्लेट्स के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, एनसीईआरटीज वगैरह में। और जो फ्रेशर्स हैं नहीं भी पढ़ा है तो आज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी ये यहाँ पे आपको क्लियर एकदम से बता दिया जाएगा कि क्या है। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी है हमारी। पृथ्वी को बहुत सारी मेजर और माइनर प्लेट्स में बांटा गया है, मेजर और माइनर प्लेट्स में। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये हो सकता है कि प्लेट्स क्या होती हैं? व्हाट इज प्लेट्स? सिंपल एंड लूसिड क्वेश्चन। व्हाट इज प्लेट्स, है ना, बोल सकते हैं। प्लेट्स कुछ नहीं है, ये जो हमारा अर्थ क्रस्ट दिख रहा है यानी पृथ्वी है। पृथ्वी जो है इसका जो अपर पार्ट है यानी कि भूप्रकृति, अर्थ क्रस्ट जिसे बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट, है ना, उसी को प्लेट कहा जाता है। ये अर्थ क्रस्ट डिवाइडेड है यानी बटा हुआ है बहुत सारे ऐसे, है ना, अलग अलग प्लेटों में बटा हुआ है। तो ये जो अर्थ क्रस्ट है अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, जिसको हम प्लेट्स कहते हैं। ठीक, सिंपल सा है, अपर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड प्लेट्स। और जो प्लेट्स हैं वो डिवाइडेड हैं, अलग अलग प्लेट्स हैं, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, सोमाली प्लेट, इंडियन प्लेट। ठीक, और ये जो प्लेट है, एक और बात, और ये जो प्लेट है ये ओशनिक है प्लेट, ओशनिक प्लेट होती हैं और कॉन्टिनेंटल प्लेट होती हैं, यानी कि महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट भी होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं आप। तो यहां तक बात क्लियर है कि अर्थ को बहुत सारी मेजर और माइनर प्लेट्स में डिवाइड किया गया है। प्लेट जो है वो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट या लिथोस्फीयर जिसे बोल सकते हैं, यानी भूप्रकृति का जो हमारा ऊपर का भाग है उसको हम प्लेट्स बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये जो प्लेट्स हैं ये मूव कर रही हैं। ठीक है, ये मूव कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे कि यूरेशियन प्लेट मूव कर रही है ईस्ट डायरेक्शन में, इंडियन प्लेट की मूवमेंट है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अफ्रीकन प्लेट की मूवमेंट है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इस तरीके से जितनी भी प्लेट हैं सबका कोई ना कोई मूवमेंट है, सबकी कोई ना कोई डायरेक्शन है। क्वेश्चन आता है, मूव क्यों करती हैं? मूव करती हैं क्योंकि अर्थ के जो अंदर, अर्थ के अंदर कन्वेक्शनल करंट बहते रहते हैं, है ना। कन्वेक्शनल करंट जिसे बोलते हैं संवहनीय तरंग। संवहनीय तरंगें हमेशा बहती रहती हैं और उन्हीं के कारण ये प्लेट्स मूव करती हैं और इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। यहां तक बात क्लियर हुई? क्या क्लियर हुआ अभी तक? वलित पर्वत में पढ़ने से पहले आपको प्लेट्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। पहला हमने जाना कि प्लेट्स क्या होती हैं, फिर हमने देखा कि बहुत सारी मेजर और माइनर प्लेट्स हैं और ये जो प्लेट्स हैं ये मूव भी कर रही हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यहां तक हमने बात जान ली। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब प्लेट्स में बाउंड्रीज होती है, मतलब प्लेट्स के मूवमेंट के अकॉर्डिंग प्लेट किस डायरेक्शन में जा रही है, किस दिशा में चल रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बाउंड्रीज निर्मित होती हैं। कैसे? जैसे कि ये प्लेट देखो आगे पीछे हो रही है, इस साइड जा रही है और इस साइड जा रही है ना, आपस में रगड़ खा रही है, मतलब ये आगे पीछे हो रही है। डायरेक्शन देख लो इनकी। ठीक, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री यानी संरक्षणात्मक किनारा। अब ऐसे मूवमेंट में आगे पीछे होने में, आपस में रगड़ खाने में, ना तो इनका कोई नष्ट हो रहा है, यानी कि ना कोई न्यू आकृति बन रही है। ठीक है, कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे, बस आपस में रगड़ खा रही है। इससे होता क्या है, जो सबसे मेजर एक्टिविटी होती है वो अर्थक्वेक की होती है ऐसी प्लेट्स में। ठीक, हमने ये प्लेट्स हमने देखा ना मूव कर रही हैं,
तो जब दो प्लेट्स ऐसे ये यहाँ पे जो उनके बाउंड्री होती है वहां पे मूवमेंट होती है दोनों प्लेट की, जिसमें एक मूवमेंट है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, यानी एक मूवमेंट आगे पीछे होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, और ये मूवमेंट है अवे, मतलब अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से ऑपोजिट, ऑपोजिट बोल सकते हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं दोनों प्लेट, इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यानी कि अपसारी, डाइवर्जेंट का हिंदी अपसारी किनारा, और इसे रचनात्मक भी बोलते हैं। रचनात्मक क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि जब ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी तो जो मैग्मा है ये बाहर आएगा, ये बाहर आएगा और यहाँ पे स्थलाकृतियों का निर्माण करेगा, पर्वत बना देगा, है ना, कटक बना देगा, तो कुछ ना कुछ निर्माण हो रहा है, रचनात्मक किनारा, यानी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, तो दो प्रकार की प्लेट देख ली, एक आगे पीछे और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक और मूवमेंट होता है, वो होता है एक दूसरे के आमने सामने, मतलब एक दूसरे के करीब आ रही हैं दोनों प्लेट। ये देखिए, ये दोनों प्लेट एक दूसरे के करीब आ रही है, जिसमें एक प्लेट अंदर चली जाती है और एक प्लेट उसके ऊपर, इससे जो आकृति बनती है उसे फोल्ड माउंटेन कहते हैं। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट फोल्ड माउंटेन का इसी प्लेट बाउंड्री पे होता है। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये उठ सकता है कि ये प्लेट नीचे क्यों जा रही है और ये ऊपर क्यों जा रही है, जो कि ऑब्वियस क्वेश्चन है। उसका रीजन है, मैंने आपको बताया था कि प्लेट जो होती हैं वो ओशनिक प्लेट होती हैं और कॉन्टिनेंटल प्लेट होती हैं। ये बताया था, कॉन्टिनेंटल यानी कि महासागरीय और महाद्वीपीय, ये जो प्लेट होती है ज्यादा डेंस होती है। ठीक है, और ये इससे कम डेंस होती है ओशनिक से, तो जो ज्यादा डेंस होगा वो नीचे जाएगा, सिंपल है। अब आप बोलोगे कि सर ये भी तो हो सकता है कि ओशनिक कॉन्टिनेंट प्लेट हो, ओशनिक प्लेट हो, तब फिर कौन नीचे जाएगा उन ऊपर? ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जब ओशनिक महासागरीय प्लेट होंगी तो जो ज्यादा डेंस होगी उन दोनों में वो नीचे जाएगी, और जब कॉन्टिनेंट होंगी जो ज्यादा डेंस होगी वो नीचे जाएगी, सिंपल है ना। तो जब प्लेट एक दूसरे के पास आती है तो एक प्लेट नीचे चली जाती है और एक उसके ऊपर, उससे जो संरचना बनती है उसे हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। इसको हम अगली वाली स्लाइड में देखने वाले हैं। ठीक है, ये हमने आपको फिगर जो है एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? अभी तक हमने देख लिया कि सर प्लेट्स होती हैं और प्लेट्स मूव करती हैं, उन मूवमेंट में तीन प्रकार की बाउंड्री बनती हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से बनती है फोल्ड माउंटेन्स। अभी ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे दिया है, ये सब भूल जाओ, ये डायरेक्शन एरो सब भूल जाओ, इसको मैं भी समझाऊंगा, है ना। ये भूल जाओ, ये समझो आप ये लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो ये दो प्लेट्स हैं सपोज, ठीक, ये पास आ रही हैं एक दूसरे के, और यहाँ पे जो डेब्री है वो भी इकट्ठा हो रहा है इसमें, नदियों के द्वारा जो निक्षेप होता है ना, वो भी तो यहाँ इकट्ठा एक्यूमुलेट होता है ना, ये सब यहाँ पे। तो अब साथ भी यहाँ इकट्ठे होते हैं। अब जब ये प्लेट आपस में आएंगी, एक दूसरे के पास आएंगी, तो ये फोल्ड होंगे, ये टूटेंगी, और ये अवसाद भी मुड़ेंगे और मुड़ के ऊपर उठेंगे, है ना। ये पूरा अवसाद भी और ये प्लेट्स भी साथ में, जब ये जो प्रोसेस चलेगी इसमें ये सब इसमें उठा हुआ आएगा, ठीक, और उसी से क्या होता है, ऐसे फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं। मैंने क्या बोला, ये भूल जाइए नाम क्या लिखा है यहाँ पे, बस आप ये डायग्राम से समझिए कि ये जो प्लेट्स हैं ये पास में आ रही हैं, ठीक है, और पास में आने से यहाँ पे जो अवसाद जमा हुए हैं, ठीक है, वो अवसाद एक्यूमुलेट होते रहते हैं और फिर वो फोल्ड हो जाते हैं, ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, उसकी श्रृंखलाएं बन जाती हैं। तो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है फोल्डेड माउंटेन का? पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकती है, वो ये वाली सॉरी, द फोल्ड माउंटेन आर फॉर्म्ड अलोंग द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। बलित पर्वतों का निर्माण अभिसरण प्लेटों की सीमाओं के साथ होता है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं डायरेक्ट ये बताता आपको, लिखा हुआ लिख के भी रखा है मैंने, आप नोट भी कर सकते हैं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला था। अभी मैंने आपको जब बताया कि प्लेट बाउंड्री होती है और ये अभिसारी प्लेट बाउंड्री है, ये वाली है ना, अभिसारी प्लेट बाउंड्री है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जब ये दो प्लेट बाउंड्री में, जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे के पास आती हैं, तब फोल्डेड माउंटेन का, बलित पर्वत का निर्माण होता है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? तो ये थे फोल्ड माउंटेन्स। अगर आपको नोट करना है तो आप यहां से नोट कर सकते हैं। बलित पर्वत सामान्य प्रकार के पर्वत हैं, सबसे सामान्य प्रकार के, यानी कि आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माउंटेन इन द वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज भी यही बनाते हैं। अभी देखेंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। और दीज रेंजेस आर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, इनका निर्माण लाखों वर्षों में हुआ है। बिल्कुल सही बात है ना, ये कुछ सालों की प्रोसेस नहीं है, ये जो प्रोसेस चल रही है ये कुछ सालों की प्रोसेस थोड़ी है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। बलित पर्वत तब बनते हैं जब दो प्लेट आमने सामने टकराती हैं और उनके किनारे टूट जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक साथ धकेलने पर कागज का टुकड़ा मुड़ जाता है। अब आई बात समझ में, अब पूरी बात समझ में आ रही होगी। बलित पर्वतों का निर्माण अभिसरण प्लेट सीमाओं के साथ होता है।
ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और अपवर्ड फोल्ड, जो ऊंचा भाग है, ऐसे ऐसे बनेगा ना फोल्ड माउंटेन, ऐसे बनेगा ना ऐसे, तो जो ऊंचा उठा भाग है उसको बोलते हैं एंटीक्लाइन। ये जो भाग है इसको एंटीक्लाइन बोलते हैं, और जो डाउनवर्ड फोल्ड है, जो नीचे वाला भाग है, उसको सिंक्लाइन बोलते हैं। तो ये ऐसे याद रखना है इंग्लिश में, ठीक है, ऐसे आ सकता है, पूछ सकता है एमपीएससी प्रीलिम्स में। अपवर्ड फोल्ड एंटीक्लाइन और नीचे वाला ये जो बनेगा आपका सिंक्लाइंस बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, क्या देखा हमने? प्लेट्स देखा, प्लेट्स की मूवमेंट देखी, प्लेट बाउंड्री देखी, प्लेट बाउंड्री के बाद हमने कन्वर्जेंट अभिसारी किनारा देखा, अभिसारी किनारे से हमने देखा कि फोल्डेड माउंटेन कैसे बनते हैं, फिर हमने देखा कि फोल्डेड माउंटेन की ये जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको दे दी, इसको आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां से मिल भी सकता है। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन। आप देख सकते हैं हिमालयन माउंटेन्स इन एशिया, आल्प्स इन यूरोप, एंडीज इन साउथ अमेरिका, एंडीज इन साउथ अमेरिका, रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका और यूराल इन रसिया। ये सारे फोल्डेड माउंटेन है, वर्ल्ड के फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, तो आ जाए कि इनमें से कौन से फोल्ड माउंटेन है, कौन से नहीं है, तो अब आप बता सकते हैं आसानी से। एंड फोल्ड माउंटेन बनते कैसे हैं ये आप बता सकते हैं आसानी से। प्लेट्स होती क्या है ये आप बता सकते हैं आसानी से। प्लेट्स मूवमेंट क्यों करती है भी आप बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे बढ़े। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हिमालय का जो स्ट्रेच है, मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। हिमालय का जो स्ट्रेच है, यानी हिमालय जो फैला हुआ है, कौन कौन से देशों में? चाइना है, भूटान है, नेपाल है, इंडिया है, पाकिस्तान है। ठीक, एंडीज पर्वत कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है? सबसे पहली बात, एंडीज पर्वत जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और ये साउथ अमेरिका, कोलंबिया, इंटायर वेस्ट कोस्ट, यानी कि साउथ अमेरिका की जो इंटायर वेस्ट कोस्ट है, पश्चिमी किनारा है, जिसमें कि कोलंबिया, जिसमें कि नॉर्थ एंड कोलंबिया इन द नॉर्थ, सॉरी यहाँ पे सीधा समझो इसको कि कोलंबिया में और इक्वाडोर में, पेरू में, बोलिविया में, चिली में, अर्जेंटीना में फैला हुआ है। ठीक, आल्प्स का विस्तार कहाँ कहाँ तक है? इटली में है, स्लोवानिया में है, ऑस्ट्रिया में है, जर्मनी में है, स्विट्जरलैंड में है, और ये लिंकटेनस्टाइन में है, और मोनाको में है, और फ्रांस में है। ठीक है, तो बस एक बार पढ़ लो, रटना नहीं है इनको, एक बार पढ़ लो, देख लो, अगर आ गया कि भाई हिमालय का विस्तार कौन कौन से देश में नहीं है, है ना। रिवर तो पूछ ही लिया था कि भाई इनमें से, आपको याद हो 2022 के पीवाईक्यू में रिवर पूछा था कि बताओ भाई मैकोंग कौन से उस देश से नहीं गुजरती है, तो पूछ ही सकता है ये भी कि भाई हिमालय पर्वत कौन से देश में नहीं फैला हुआ है। ये तो सरल है, ये थोड़ा सा एक बार देख लेना। इसके बाद है यूराल पर्वत, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात तो ये कि यूरोप और एशिया की सीमा पर है, और दूसरी बात तो मैंने आपको बता ही दी है यहाँ पे कि ये कहाँ पे है, यूराल माउंटेन रसिया में है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको फोल्डेड माउंटेन समझाने की पूरी कोशिश करी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगेन एक बार और रिपीट कर दूं मैं, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।